हम जांच कराते हैं तो हम वहाँ बहुत सी जगहों पर वहाँ कोई रसीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है, इसको करना है। ये आज कई वर्षों से विचाराधीन है, कब तक सरकार विचार करेगी? ये तो होना चाहिए ना। मैं तो चाहूंगा आप लोगों का भी सहयोग मिले। दिक्कत ये है, यह जो अभी सरकार के तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। इन्होंने कैशलेस सुविधा की बात कही थी और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जब ये रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने कैशलेस सुविधा भी देने का काम वहां पर किया था। सुझाव दीजिए, इसको सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको करेगी। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। बिहार विधानसभा में जब बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप कहते हैं कि जो विधायक हैं सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, और इस बात को सुनते हुए सरकार के द्वारा बड़ा घोषणा कर दिया गया है। क्या घोषणा किया गया है वो आपको हम बताते हैं। दरअसल देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 फरवरी को सरकार ने 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है और सुबह की कार्रवाई में सरकार के द्वारा ये बड़ा घोषणा किया गया है। दरअसल देखिए, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप जब कहते हैं कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जब आवाज उठाते हैं, तो दरअसल सरकार के द्वारा कहा जाता है कि जो बिहार के 10 लाख कर्मचारी हैं उनको अब कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। यह बात जो आज मैंने इस प्रश्न में रखा है, ये हम जितने यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं और जो लोग भी कार्यरत हैं आपको राज्य सचिवालय में चाहे अन्य जगहों पर, हमारे बगल के राज्यों ने कैशलेस सुविधा दे दी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो। दिक्कत ये है, केंद्र में भी है। दिक्कत ये है कि यह जो अभी सरकार के तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हम जांच कराते हैं तो हम वहाँ बहुत सी जगहों पर वहाँ कोई रसीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है, और हम जो देते हैं उसके बाद उसकी जांच की जाती है। कोई मरीज हम हों या इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वो अस्पताल में जाएं, दम तोड़ दें, उसके बाद कोई सुविधा मिले, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं होता है। और मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कैशलेस सुविधा की बात कही थी और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जब ये रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने कैशलेस सुविधा भी देने का काम वहाँ पर किया था। तो आज ये इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं है, प्रभार में है, वो अपनी बात पूरी नहीं रख पाएंगे मैं जानता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार करके और सरकार से कहें कि इस पर फैसला तत्काल ले लिया जाए। विचाराधीन है। क्या विचाराधीन है? ये आज कई वर्षों से विचाराधीन है, कब तक सरकार विचार करेगी? ये तो होना चाहिए ना। माननीय मंत्री, आप बताइए, जितने सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज बैठे। माननीय डिप्टी दे रहे हैं जवाब। नहीं, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है पूरी तरह सरकार सहमत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है, इसको करना है। मैं सहमत हूँ। CGHS में यदि सबकी सहमति होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सुविधा अभी हम दे रहे हैं उससे अच्छा CGHS का सुविधा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा आप लोगों का भी सहयोग मिले। मैंने 3 बैठक इसके लिए विशेष तौर पर किया है और आगे भी मैं चाहता हूं कि अच्छा सुझाव हमको मिले। मैं पूर्ण रूप से CGHS की मांग यदि करते हैं तो मैं तुरंत सहमत हूं, कल सरकार निर्णय ले ली, लेकिन कैशलेस की बात, उससे अच्छा सुविधा हम दे रहे हैं। हम कैशलेस से अधिक अच्छा सुविधा दे रहे। एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि हम एडवांस में हमको पैसा देना पड़ता, तो राज्य सरकार ने यह व्यवस्था किया कि आपके माध्यम से हम एडवांस पैसा भी देते हैं, लेकिन अच्छा सुझाव आए। मैं जरूर माननीय सदस्य और कई वरिष्ठ साथियों से आग्रह करूंगा कि सुझाव दीजिए, इसको सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको करेगी। इसके बैठक बुलवा लीजिए।
प्लीज प्लीज हमारा सुझाव होगा नहीं।